जोहार दोस्तों, नमस्कार। आइए आज एक वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जाति जनगणना जो होने वाली है, जाति जनगणना में आदिवासी का कॉलम एक्स्ट्रा होगा कि नहीं होगा। इससे पहले भी जितना भी जाति जनगणना हुआ है उसमें उस सूची में जाति जनगणना जब होता है तो उसमें सूची रहता है, हिंदू का अलग सूची रहता है, फलना ढकना बहुत तरह का उसमें सूची दिया रहता है। लेकिन आदिवासी को कहना है, आदिवासी भाइयों को कहना है और इसी में सब हम लोग जोड़ेंगे, कुर्मी जाति को आदिवासी में शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ये तो मामला केंद्र का है और केंद्र के हिसाब से ही आदिवासी को कॉलम मिलेगा। केंद्र ही आवंटित करेगा उसको, आदिवासी का कॉलम अलग होना चाहिए, तब ना आदिवासी सर्वे किया जाएगा कि आदिवासी झारखंड में कितना है या पूरे भारत में कितना है। भारत में बहुत ऐसा स्टेट है, बहुत ऐसा राज्य है जहां आदिवासी निवास करते हैं और आदिवासी बहुत दिनों से या कुर्मी जाति बहुत दिनों से आदिवासी की डिमांड कर रहे हैं और सरना समिति बहुत दिनों से आंदोलन करते आ रहे हैं कि हम लोग को सरना कोड अलग दिया जाए। तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी या नहीं करेगी और कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, इस वीडियो में हम लोग इसी को समझने वाले हैं दोस्तों। शायद कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप सभी से माफी चाहूंगा, क्योंकि जितना मुझे जानकारी है, जितना मुझे समझ है, उसी चीज को आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लमसम 30 साल का एक तजुर्बा हम लोग के पास में है, उसी तजुर्बे को बताने वाला हूँ राजनीति से संबंधित। हम लोग पहला चीज समझते हैं कि सबसे पहले जो है सो कोई भी योजना, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी नया योजना जब लॉन्च करती है सरकार, तब कब करती है? चुनाव जीतने के बाद या चुनाव जीतने के 2 साल बाद या चुनाव जब आने वाला है, 1 आध साल बचल है, तब कब किस टाइम पर करती है सरकार उसको? तो मुझे जहां तक जानकारी है, हमको जहां तक जानकारी है कि जब तक कोई योजना तब चालू होता है जब सरकार को लगने लगता है कि अगर मैं इस आंदोलन को, जैसे अभी के डेट में सरना समिति आंदोलन चलता है, कुर्मी समाज का जो आंदोलन चलता है, तो इस सब को कब मिलेगा स्वीकृति केंद्र सरकार से, कब मिलेगा? तो जहां तक मुझे जानकारी है कि जब कोई योजना लाया जाता है सरकार की ओर से, तो सरकार का अपना फायदा होना जरूरी है। जब फायदा होता है तभी उस चीज को लाता है, अन्यथा नहीं लाता है। आप कितना आंदोलन कर लीजिए, कितना लाठी खा लीजिए, लेकिन होने वाला चीज नहीं है जहां तक मुझे जानकारी है। अभी आप देखे होंगे दिल्ली में चलता था किसान आंदोलन, किसान वाला जो आंदोलन चलता था, क्या आज तक क्लियर हुआ? सरकार उस पर विचार किया? नहीं किया है। केंद्र सरकार अभी तक विचार नहीं किया है। उस तरह से झारखंड में कुर्मी आंदोलन और सरना आंदोलन चल रहा है, और स्टेट में बहुत तरह का आंदोलन चलता है, लेकिन केंद्र सरकार उसको कब स्वीकृति देगी? चाहे राज्य सरकार का चुनाव हो तब, या तो केंद्र सरकार का चुनाव होगा तब। मतलब चुनाव आने से 1 आध 2 महीना पहले जो सरकार में अभी फिलहाल है, जो सरकार जैसे अभी फिलहाल मोदी सरकार है, झारखंड में झारखंड सरकार जेएमएम सरकार है, हेमंत सोरेन जी सरकार है, तो हेमंत सोरेन कब इसको पास करेंगे? जब चुनाव नजदीक आ जाएगा, जब दोबारा चुनाव होने लगेगा, मतलब अभी 5 साल के भी चलेगा, 5 साल बाद जब आने वाला रहेगा दूसरा चुनाव, फिर 29 वाला जो चुनाव होगा, तो 29 का चुनाव से पहले कोई भी घोषणा को या किसी आंदोलन को दबाने के लिए एक नया रूल लेके आता है, नया होलीपॉप बोलिए उसको, चाहे पॉलीपॉप बोलिए, मतलब ठगने वाला एक योजना लेके आते हैं। लेकिन जो जेन्युइन योजना होता है उसको लोग नहीं पास करता है। तो ये दोनों आंदोलन, झारखंड से संबंधित जो आंदोलन है, ये पास होगा कि नहीं होगा? आखिर क्यों नहीं हो सकता है? क्या कौन सा ऐसा कारण है जो इसको रोक के रखा हुआ है?
आदिवासी को सरना धर्म मानने से आदिवासी के लोग कह रहे हैं भैया हम सरना धर्म मानेंगे, हम आदिवासी हैं, आदि मानव काल के आदमी हम हैं, सबसे पहले झारखंड में हम आए हैं और उन्हें आदिवासी भी कहा जाता है। लेकिन सरकार के जो कॉलम होगा, जनगणना के जो कॉलम होगी, उस कॉलम में आदिवासी कॉलम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यह बात आप लोग को कमेंट में लिखना होगा। आप लिखिए कि कॉलम आदिवासी के कॉलम अलग रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। जब सर्वे होगा तो किसमें लिखेगा, हिंदू लिख देगा कि ईसाई लिख देगा या मुस्लिम लिख देगा या क्या लिखे, कौन सा धर्म लिखेगा, वो धर्म के आधार पर न चल सर्वे होगा। अब सर्वे होगा तो कॉलम रहेगा तभी तो वो लिखेगा वो, अब कॉलम ही नहीं रहेगा तो लास्ट में उसको हिंदू लिखना होगा। और हिंदू शब्द का जो प्रयोग होता है दोस्त, आदिवासी कहते हैं, बहुत सारा वीडियो मैंने देखा है कि आदिवासी कहना है कि हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग हैं आदिवासी। आदिवासी का धर्म अलग होता है, वो प्राकृतिक पूजा करते हैं, आदिवासी प्राकृतिक पूजा करते हैं। और हिंदू धर्म वाला जो आदमी है, जो हिंदू धर्म मानते हैं, आज हम लोग कुर्मी है, चाहे आदिवासी झारखंड के जितने भी हैं, भले वो कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, पूजा भले आदिवासी के कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म भी मानते हैं, हिंदू धर्म माना जाता है। हम भी कहते हैं कि आदिवासी हैं, लेकिन हम लोग भी प्राकृतिक पूजा भी करते हैं और हिंदू धर्म की पूजा करते हैं, दोनों पूजा हम लोग करते हैं। तो ये जो मामला था, ये जो मामला है, आखिर आदिवासी को हिंदू कैसे बना, कब बना, ये तो समझने वाला चीज होगा। अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग, तो डिटेल्स निकाल करके जानेंगे कि आखिर आदिवासी को हिंदू कब बनाया गया, तो कैसे बन गया हिंदू ये लोग। जब आदिवासी अलग बोल रहा है कि नहीं हम लोग आदिवासी धर्म कोड अलग चाहिए, हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग हिंदू नहीं है, ये आदिवासी कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। तो सरकार क्या इसको चुनाव के नजदीक में, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, चुनाव के नजदीक में क्या दोनों को मान्यता मिलेगा, मान्यता मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? कमेंट में आप लोग भर के लिखें, अपना राय जरूर दीजिएगा। और जब तक राय नहीं दीजिएगा तब तक हम लोग को यह भी पता नहीं चलेगा कि आखिर आप लोग का मत क्या है, आप लोग का राय क्या है। सरकार का राय तो हम लोग को पता चलते रहता है वीडियो के माध्यम से, लेकिन आम पब्लिक का मत पता नहीं चलता है। जब कोई रैली, धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट होता है तब हम लोग को पता चलता है कि भाई इस विषय पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि नहीं, झारखंड में जनगणना नहीं होगा। और एक तरफ कांग्रेस सरकार कहते थे कि न झारखंड में जनगणना होना चाहिए था। चुनाव के समय में बात राहुल गांधी जी बोला करते थे कि जाति जनगणना होना चाहिए था, जिसका जो जाति का जितना अधिक जनसंख्या उतना अधिक उसको हक मिलेगा। तो आज जो है सो जमीन सरकार बोल रही है कि नहीं, जाति जनगणना नहीं होगा। अब इसलिए अब क्यों नहीं बोल रही है, क्यों नहीं कराना चाहती है, ये तो हमको नहीं पता है। आप लोग अगर पता हो तो कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि हम लोग भी किसी से जानकारी प्राप्त करते हैं तब वीडियो के रूप में आप लोग पास प्रस्तुत करते हैं। अब दो ही सवाल है, दो ही सवाल को लेकर आज वीडियो हम लोग बना रहे हैं। और ये बहुत बड़ी सवाल है, कुर्मी जाति और सरना धर्म। आप सीरम टोली के मामला देखे होंगे, छोटा सा मामला था लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। अभी इतना बड़ा मामला है, अगर आदिवासी को अगर सरना कोड मिल जाए तो राजनीतिक पॉलिटिक्स बदल जाएगा। जो आज हम लोग हिंदू कह रहे हैं ना, वो तो आदिवासी में चल जाएंगे। आदिवासी के जो नेता होगा उसको वोट मिलेगा। हिंदू नाम से जो वोट मिल रहा अभी फिलहाल, वो तो हिंदू परिवार को नहीं जाएगा, चाहे कोई भी कैडर होगा तो। क्योंकि ज्यादातर अभी वोट जो है जाति के नाम पर ही वोट जाता है। फलना जाति के विधायक है तो फलना लोग जाति देगा। और ऐसा देखने को मिलता भी है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में या जिस लोकसभा क्षेत्र में जिस जाति का ज्यादा संख्या होता है, वही वहां पर संसद विधायक जीत के आता है। ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। आप भी अपने विधानसभा
या लोकसभा के अंतर्गत आप रहते होंगे, तो आप सर्वे करके देखें कि आपका लोकसभा क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक किस जाति के लोग रहते हैं। हमारे ख्याल से इसी तरह होता है, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है वहां उसका चुनाव होता है, चाहे जिस जाति का हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे दोस्तों कि क्या जाति आधारित चुनाव होता है कि नहीं होता है। उसी तरह से जब सरना धर्म कोड और कुर्मी जो जाति का जो हमारे आदिवासी के जो विषय जो उठ रहा है, इस दोनों के अगर सरकार अनुमति दे देती है तो हमारे ख्याल से चुनाव में बहुत सारा परिवर्तन हो जाएगा। जो जाति आज जीत रहे हैं ना, वो जाति शायद नहीं जीत सकेंगे कभी भी। काहे कि जाति आदिवासी तो खास करके बहुत ज्यादा जो है सो आदिवासी खास करके उरांव जो है सो मिशन में परिवर्तन हो गया है, बहुत ज्यादा मिशन में घुस गया है। यहाँ तक कि हम लोग को सुनने को मिल रहा है, सूत्रों के मुताबिक हम लोग को जानकारी मिल रहा है कि जो आदिवासी अगर किसी धर्म में चला गया है तो उसको आदिवासी का आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी धर्म परिवर्तन कर लिया है, चाहे शादी करके कर लिया हो, चाहे पूरा परिवार कर लिया हो। कि ज्यादातर देखते हैं कि उरांव लोग आदिवासी लोग जो है सो मिशन बन गया, पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा टोला मोहल्ला इस तरह से बन गया है। हमारे क्षेत्र में भी इस तरह का घटना हुआ है। तो क्या उन लोग को आरक्षण मिलेगा? जो जाति परिवर्तन कर लिया, जाति परिवर्तन करके दूसरे धर्म में चले गए हैं और पहले दूसरे धर्म के थे, क्या उसको मिलेगा आरक्षण? बहुत लोग का कहना है कि उसका आरक्षण बंद किया जाए। और सरकार क्या इस पर विचार करेगी नहीं करेगी, इसको आपको कमेंट में लिखना होगा। सबसे पहला चीज होता है दोस्त कि हम लोग हिंदू, खासकर जो हिंदू हम लोग कहलाते हैं, जो आज आदिवासी भी हैं और हिंदू भी हैं, दोनों चीज कहलाते हैं। आज हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग आदिवासी हैं, और इससे पहले हम लोग को पता नहीं चलता था कि आदिवासी क्या है, हिंदू क्या है, कुर्मी जाति क्या है, कितने लोग रहते हैं, कब से हम लोग रह रहे हैं, ये हम लोग को पता नहीं चलता था। आज सोशल मीडिया आके ये सब जानकारी हम लोग को मिलता है। शायद पहले इस टीवी, बड़ा बड़ा जो टीवी घर में रखा करता था, सबके घर में टीवी नहीं होता था, सभी लोग पढ़ा लिखा नहीं होते थे, और पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उतना बड़ा बड़ा ग्रंथों को नहीं पढ़ते थे। ताकि किताब में तो ये सब लिखा हुआ नहीं रहता है, 10th में, इंटर में, BA में, चाहे कोई भी किताब में इस तरह का सिलेबस नहीं रहता है, पाठ नहीं रहता है कि आदिवासी कब आया, कब गया, कुर्मी जाति कब आया, कब गया, हिंदू कब से यहाँ प्रचलित हुआ, कितने दिन से है, या भारत में जितने भी अभी यहाँ निवास कर रहे, चाहे जिस जाति का हो, क्या सब जाति यहीं के रहने वाले थे, पहले यहीं से उपजे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि मनुष्य का उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी, अफ्रीका से ही पूरा दुनिया में धीरे धीरे जो है सो बट गया है। और जैसे जैसे जहाँ गया, जहाँ उसको रहने खाने पीने का व्यवस्था मिला, वहीं पर वो अस्थायी रूप से रहने लगा। और नहीं तो खाना बदोश जिंदगी, आज यहाँ कल वहाँ, कल वहाँ, कल वहाँ, धीरे धीरे मतलब खाते खाते जानवर की तरह एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते रहते थे। लेकिन आज के जो नौजवान हैं, जो शिक्षा पर आधारित नहीं है, जो शिक्षा प्राप्त नहीं किए हैं, क्या उनको पता है कि पहले मनुष्य कैसा था, कहाँ से आया है, जाति कैसे बना है, जाति का बंटवारा कैसे हुआ है? इस सब वीडियो देखने से हम लोग को समझ में आता है। चाहे कितना छोटा वीडियो हो, चाहे बड़ा वीडियो हो, उसमें आपको अगर एक आधा घंटा का वीडियो आप देख रहे हैं, 10 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, उसमें 2-4 शब्द ऐसा होता है दोस्त जो आपको सीखने को मिलेगा। बाद बाकी शब्दों जो है सो एक समझिए कि एक सजावट की तरह से वीडियो में बताया जाता है। जो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में